वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में आने वाले एक वर्ष के अंतर्गत लगभग 24 एकादशी तिथियां होती हैं। हर एकादशी जितनी पुण्य और फलदायक होती है, उतना ही इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी के दिन जाने अनजाने में की गई भूल चूक से आपका व्रत और पूजन पूरी तरह से निष्फल हो सकता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उन बातों के बारे में, उन सावधानियों के बारे में जो आपको इस विशेष दिन पर बरतनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो प्रातः काल में देर तक ना सोएं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय के काफी समय बाद तक ना सोएं। एकादशी के दिन देर तक सोने से आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। इस दिन देर तक सोने से जो सफलता आप पाना चाहते हैं उसमें आप पिछड़ सकते हैं। यदि किसी कारण से व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी जल्दी उठकर दैनिक कार्य शुरू करें और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि केवल एकादशी और द्वादशी के दिन ही नहीं, अर्थात आप अपने जीवन की हर सुबह, हर प्रातःकाल जल्दी उठ सकें, उस परमात्मा का ध्यान करेंगे। क्योंकि जल्दी सोना और जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए भी सर्वोत्तम औषधि माना जाता है। और एक सावधानी यह भी है दोस्तों कि चावल का सेवन ना करना। एकादशी के दिन चावल के सेवन को खास रूप से वर्जित माना जाता है, और वो भी यदि आप पूरे दिन का व्रत छोड़कर एकासना व्रत अर्थात एक समय भोजन करने वाला व्रत कर रहे हैं तो ध्यान रहे इसमें चावल या चावल से बनी कोई भी खाद्य वस्तु ना हो। कई किंवदंतियां बताती हैं कि एकादशी पर चावल खाने से यह अति फलदायी व्रत निष्फल तो होता ही है, लेकिन साथ में विरोधी परिणाम भी दे सकता है। हाँ, इसके बदले में क्या किया जा सकता है? चावल के बदले आप दूध, फल, कंद, कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे से बने भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा है कि तामसिक भोजन को तो बिल्कुल ही त्याग दें। आप लोग एकादशी के दिन पूरे दिन तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज आदि से बना मसालेदार जो खाना होता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, मदिरा, रात का बचा हुआ जूठा भोजन आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आप इस व्रत और आपके द्वारा किए जा रहे पूजन अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं कर पाएंगे। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन आपकी पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकता है।
इसलिए यहाँ जितने भी आप लोग भक्त लोग बैठे हुए हैं, आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि इन चीजों से सावधान रहें। साथ ही कोशिश करें कि आपके घर में से जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा भी तामसिक भोजन ग्रहण ना किया जाए। बिना लहसुन प्याज से बना सादा शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, पर निंदा ना करें। वैसे तो पर निंदा करना किसी पाप से कम नहीं, और रोज ही आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। ये नहीं कि केवल एकादशी के दिन ही यह आप कार्य ना करें। किसी का दिल ना दुखाएं, झूठ ना बोलें। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को दीन बंधु कहा जाता है और वे हर कण कण में विद्यमान हैं। इस शुभ दिन पर भी कम बोलें, लेकिन अच्छा बोलें, किसी का दिल न दुखाएं। क्योंकि हर नर के अंदर उस सत्य नारायण का वास है। किसी को झूठ बोलकर, गलत बोलकर अगर यदि आप दिल दुखाते हो, वह विचलित होता है, परेशान होता है, तो उसके अंदर बैठे सत्यनारायण भगवान, उनको भी बुरा लगता है। विचारों पर, वाणी पर संयम रखें। साथ ही इस दिन दान करें। यह कर्म आपको सीधे ईश्वर से जोड़ता है। इन बातों का भी ध्यान रखें, जैसे कि आप बाल और नाखून कटवा लेते हैं, एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाएं और नाखून काटने से भी बचें। यह दोनों ही काम आपके घर में सुख शांति को बाधित करते हैं और ऐसा करने से आपके घर में कलेश हो सकता है। साथ ही आप अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करें, लेकिन बाल नहीं धोएं। यदि यह बाल और नाखून आपके भोग और भोजन में मिल जाए तो उसे दूषित कर सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें। इस व्रत के पालन से बहुत सावधानी बरतें। मन में कोई भी व्याभिचार नहीं आने दें। भक्तों, दीन बंधु भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं, लेकिन आपका यह कृत्य उनको भगवान विष्णु के कोप का भागी बना सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही आपके मन और विचार भी शुद्ध होंगे। और केवल भगवान विष्णु का नहीं, क्योंकि यह उत्पन्ना एकादशी इस बार मंगलवार को पड़ रही है, तो आपको भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी एकादशी के दिन न करने वाले कार्य। यदि आप इन सब कार्यों से बच जाते हैं तो आपको एकादशी व्रत का जो फल है वह अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके अलावा व्रत के बाद कोई भूल चूक हो जाए तो आप भगवान से सच्चे मन और हृदय से, उस परमात्मा से जो कण कण में विद्यमान है, अवश्य ही माफी मांगे। एक कहावत है कि आप भले ही संसार में बड़े बड़े ग्रंथों का पठन पाठन ना कर सकें, ना पढ़ सको आप शिव पुराण, गीता पुराण, देवी पुराण, लेकिन
जिस दिन आप व्रत रखते हो, या आम दिन भी जिस दिन आप व्रत नहीं भी रखते हो, तो भी सुबह उठकर जब पूजा पाठ करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, तो यह 2 लाइनें आप लोग भी जरूर बोल दिया करें। क्योंकि सच्चे मन से जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो निकले हुए शब्द भी, मेरा मानना है कि किसी वेद के मंत्र से, किसी पुराण शास्त्र के वेदों से निकले हुए मंत्रों से कम नहीं होते। ये 2 प्रार्थनाएं जीवन में हमेशा याद करनी चाहिए और बोलनी रहना चाहिए कि सारी दुनिया दे विच कोई ना गरीब होवे, सारी दुनिया दे विच कोई ना गरीब होवे, और ऐसा ना कोई होवे जिन्नू रोटी ना नसीब होवे। यदि कोई ऐसा है तो भगवान हमें उस लायक बनाओ, हमें इतनी सामर्थ्यता दो। ठीक है, हमारे जीवन में जो चल रहा है, जो बीत गया, वो सब हमारे कर्मों के फल हैं, लेकिन हम किसी के काम आ सकें, किसी को 2 रोटी खिला सकें, प्रभु इस लायक हमें बना दो। हम उस मार्ग पर चल सकें जो आपका मार्ग है, हम वो बन सकें जो आप हमें बनाना चाहते हो। बस ऐसी कृपा करो। दोस्तों, मैं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे आप सभी लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।